हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है धेनुक राक्षस का वध। तालवन को देखते देखते शून्य में पहुंच गए थे कन्हैया। ओह, तो ये गंभीर ही बने रहे नंदनंदन। भक्तराज प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के बलि, और बलि का पुत्र था सहसिक। महाप्रतापी महाबली देवता तक कांपते थे इससे। एक दिन चला गया यह बद्री खंड में, जहाँ नर नारायण तपस्या में लीन थे। यह क्षेत्र इस राक्षस को प्रिय लगा, पर उसी समय उस सहसिक असुर की भेंट हुई एक अद्भुत सुंदरी स्वर्ग की अप्सरा तिलोत्मा से। दोनों ही एक दूसरे पर मुग्ध हो गए। सहसिक का बलिष्ठ देह तिलोत्मा को आकर्षित कर रहा था। हाथ पकड़ लिया सहसिक ने, निकट आया तिलोत्मा के, शर्मा गई थी वह। सहसिक मुस्कुराते हुए अप्सरा को लेकर गया एक गुफा में। तात, यह बद्री क्षेत्र है, यह तप स्थली है, कोई भोग विलास की स्थली नहीं। उद्धव ने विदुर जी को कहा। उसी गुफा में तप कर रहे थे ऋषि दुर्वासा। भोगरत प्राणी के परमाणु निम्न कोटि के होते हैं, जो आपके मन में भी विकार उत्पन्न कर देते हैं। वैसे ऋषि दुर्वासा के मन में कौन विकार उत्पन्न कर सकता है, पर उनकी तपस्या टूट गई। ऋषि ने देखा, कहाँ यह गुफा शुद्ध सात्विकता के परमाणु से भरी हुई थी, वहीं भोग विलास करके इन दोनों ने छिन्न भिन्न कर दी। क्रोध उठा ऋषि के मन में और उन्होंने श्राप दे डाला, हे असुर, जा तू गधा हो जा। तिलोत्मा सिर झुकाकर अपने स्वर्ग में चली गई, पर वह सहसिक असुर पश्चाताप में जलने लगा। सच कहा है इन्होंने, यह केदार खंड बद्री क्षेत्र की कोई विलास स्थिति की भूमि नहीं है। चरण पकड़ लिए ऋषि दुर्वासा के सहसिक ने। अश्रु गिरने लगे उनके नेत्रों से, पर ऋषि दुर्वासा तो वहां से जा चुके थे। नंदनंदन शून्य में देखते हुए सब समझ गए। अब मुस्कुराए थे ये। कन्हैया, काहे को मुस्कुरा रहे हो? दाऊ ने आकर पूछी। नहीं दादा, बस जा तालवन को देख रहे हो। तभी, आज तुझे कन्हैया हमें भूखों ही मारेगो। देखो, दोपहरी है रही है, पेट में मूसा कूदते भय मर हो गए। मनसुख आपस में बोल रहे हैं, कहाँ भय भूल भूल गई है। नंदनंदन और दाऊ दोनों सखन के पास आ गए हते। हाँ, भूख तो लगी है, पर तोहे तो राक्षसन को मारनो है, श्री दामा ने उल्हाने के स्वर में जे बता रहा है। अरे वीर तो वाते कहे, जो जा भूख नामक राक्षस को मार दे। कन्हैया, पहले तू लाला जा भूख असुर को मार, सबरो झंझट ही खत्म हो जाएगो। मनसुख ने भी अपनी बात कह दी। कन्हैया अब हंसे, पर घर ते आज कछु नाए आयो। अरे घर की छोड़, सामने देख तालवन, क्या सुंदर पके भये ताल के फल हैं देख, और क्या बढ़िया सुगंध आ रही है। भद्र सखा ने कन्हैया ते कही, पर मनसुख चुप है गयो। पर वर छोड़ो, जाओ, फल है तो खावे के लिए ही तो है, जाओ फल खाओ। कन्हैया ने बड़ी सहजता में कह दियो। वहाँ असुर रहे, श्री दामा बोलियो। अरे तो दाऊ दादा तुम्हारे साथ हैं। कन्हैया ने अपने दाऊ को उकसाए दियो। चौदाऊ दादा, जाओ रक्षा करो इन सब की। दाऊ चल दिए। आओ मेरे पीछे पीछे, कोई असुर कछु ना कर पावेगो। दाऊ चल पड़े आगे और पीछे सब ग्वाल बाल। मैं भी दाऊ दादा, कन्हैया चिल्लाए जोरते। नाय रहने दे, मैं अकेले ही पर्याप्त हूँ। दाऊ चले गए थे। खाओ खाओ ताल वृक्ष के मीठे फल। शेषावतार दाऊ ने सब ग्वालों से
ताल वन पहुँचते ही कह दिया था। खाने लगे फल। सब निश्चिंत होकर खाने लगे थे। कन्हैया ने भी विचार किया, अकेले यहाँ क्या रहे, चलूं मैं भी। कन्हैया भी आ गए और कन्हैया को देखकर तो सब और प्रसन्नता से उछल पड़े। खूब खाने लगे थे फल। पर यह भयानक आवाज कहाँ से आ रही है? ग्वालों का फल खाना एकाएक रुक गया था, क्योंकि ढैचू ढैचू की यह आवाज इतनी भयानक थी कि चारों दिशाएं कंपित हो रही थी। सामने से एक विशाल गधा धूल उड़ाता हुआ, और धूल इतनी उड़ रही थी कि कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। कन्हैया जोर से चिल्लाए, दादा सावधान हुए। शेषावतार दाऊ सामने आकर खड़ा हो गया था। वह असुर जो गधे के रूप में खड़ा था। दाऊ विद्युत गति से मुड़े उस धेनुक नाम गधे के पैरों को जोर से पकड़ा और संकर्षण बलभद्र ने चारों दिशाओं में उसे घुमाकर फेंक दिया। कन्हैया ने ताली बजाई, क्योंकि बलराम जी ने उसका एक ही बार में वध कर दिया था। पर कन्हैया अब अति प्रसन्न है, और यह देखकर तो प्रसन्न हुए कि देवताओं ने उनके दाऊ भैया के ऊपर पुष्प बरसाए थे। ग्वाल सखाओं ने आनंदित होकर खूब फल खाए, पेट भरकर फल खाए। अब यह वन असुर से मुक्त हो चुका था। इस बात की सबको प्रसन्नता थी। विशेष प्रसन्नता तो हमारे नंद नंदन को हुई। बहुत बड़ो काम कियो दाऊ दादा ने। आपस वापस लौट रहे वृंदावन ते अपने घर की ओर। कन्हैया क्या सुंदर रूप है यह समय कन्हैया को। मुस्कुरा रहे हैं। कानन में कुंडल नहीं है, पर कुंडल के स्थान पर कदम्ब के पुष्प है। बैजंती की अद्भुत सुगंधित माला है, जो उनके घुटवन तक झूल रही है। फेट में बांसुरी है, पीताम्बरी हवा के झोंकते हिल रही है। वाह वाह, क्या बड़ो काम कियो है आज हमारे दाऊ दादा ने। कन्हैया हंसते भय सबऊ को बता रहे हैं, दाऊ दादा फूल के गुप्पा हो गए हैं। पतो है दाऊ दाऊ दादा कितनो बड़ो काम कियो। फिर हंसते हुए उस बात को दोहराते हैं कन्हैया। कहा कियो, हमें भी बताओ। मनसुख आनंद ले रहे हो। एक गधा को मार दियो। जे कहते भय जोर जोर से हंस रहे हैं कन्हैया। सब हंसवे लगे। मनसुख आदि तो लोटपोट हो है गए धरती पे। वो कोई साधारण गधा नहीं था। दाऊ दादा को इस तरह इन सब का हंसना अच्छा नहीं लग रहा था। पर दादा, गधा तो गधा ही था, और तुमने एक गधा को मार दियो। बहुत बड़ो काम कियो। यह कहते हुए फिर सब हंसने लगे। तू चल, मैं बताऊंगा तोहे। मोए छेड़ रहे हो है? दाऊ गुस्सा है रहे हैं कन्हैया से। तात यह सब इस तरह आनंद लेते हुए, हंसी विनोद करते हुए नंद भवन में लौट आए थे। उद्धव ने विदुर जी को बताया। हरे कृष्णा, राधे राधे।